हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और आज के इस वीडियो में हम जो है पुतिन को डिस्कस करेंगे। व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? कैसे केजीबी का एक एजेंट पहले मिलिट्री में लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है, उसके बाद रशिया का राष्ट्रपति बनता है और कंटिन्यूसली ये रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे 2036 तक। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है इन्होंने खुद ही यहाँ पे अमेंड कर दिया है कि रशिया के प्रेसिडेंट यही यहाँ पे रहने वाले हैं। एक्चुअली में रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे ना, तो जो प्रेसिडेंट है उसकी टर्म 4 साल की होती है। अमेरिका में भी 4 साल की आपको देखने को मिलेगी, इंडिया में 5 साल की होती है। लेकिन रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी, वो ये है रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो सिर्फ 2 टर्म के लिए ही प्रेसिडेंट अपॉइंट हो सकते हैं। और व्लादिमीर पुतिन से मैं काफी इंस्पायर्ड रहता हूं क्योंकि 69 ईयर की इनकी एज अभी तक हो चुकी है। उसके बाद भी ये बिल्कुल आपको फिट देखने को मिलेंगे। पुतिन अपनी फिटनेस पे काफी हद तक ध्यान देते हैं। इनकी कभी जो है स्विमिंग करती हुई फोटो यहाँ पे वायरल होती है। इसके अलावा पुतिन सबसे ज्यादा फेमस है अपने वॉकिंग स्टाइल के लिए। जी हाँ, कई बार जो है लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि इनका सिर्फ एक हाथ बिल्कुल यहाँ पे सीधा रहता है और एक ही हाथ जो यहाँ पे मूव होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आर्मी मैन है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हैं रशियन आर्मी में, इनने जो है सर्व किया है। तो इनकी वॉकिंग स्टाइल जो है काफी यूनिक आपको देखने को मिलेगी। तो काफी कुछ जो है हम व्लादिमीर पुतिन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरी हिस्ट्री क्या रही है, इनकी अर्ली लाइफ कैसी रही है, इसके अलावा किस तरीके से ये प्रेसिडेंट बने। तो काफी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोचिंग थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो ना। व्लादिमीर पुतिन की अगर हम अर्ली लाइफ की बात करें तो 1952 7 अक्टूबर 1952 को इनका बर्थ हुआ था। और इनका बर्थ लेनिन गार्ड में हुआ था, सोवियत यूनियन में, जिसको आज के समय हम सेंट पीटर्सबर्ग बोलते हैं। और अगर आप थोड़ा पास हिस्ट्री में जाओगे तो 1921 में जब यूएसएसआर बना था तो एक बहुत ही बड़ा हिस्सा था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पूरे देश है ना, ये यूएसएसआर में आते थे। यूएसएसआर का फुल फॉर्म था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। लेकिन 1991 में पूरा सोवियत यूनियन जो है डिसइंटीग्रेट हो गया। और उस समय सोवियत यूनियन 15 देशों में टूटा था। ये आप 15 देश देख सकते हो: रशिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, बेलारूस, यूक्रेन, माल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। तो मेनली आज के समय सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको रशिया देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप यूएसएसआर की बात करोगे तो यूएसएसआर जो है बहुत ही बड़ा हुआ करता था 1991 तक। और पुतिन के जो ग्रैंड फादर हैं, स्पिरिडोन पुतिन, ये जो है पर्सनल कुक रहे हैं व्लादिमीर लेनिन के और जोसेफ स्टालिन के। लेनिन के बारे में हमने कई बार जो है कहानियों में पढ़ा है कि लेनिन जो है सोवियत यूनियन का नेता था, बहुत ही बड़ा नेता था। और यूएसएसआर जो है इन्हीं के टाइम पे फॉर्म हुआ था। और लेनिन को कई बार भगत सिंह की बायोग्राफी में भी डिस्कस किया जाता है क्योंकि भगत सिंह लेनिन को जो है बहुत ज्यादा पढ़ते थे और वो लेनिन से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड भी थे ना। अब अगर हम पुतिन की फैमिली की बात करें तो आपको 2 और भाई देखने को मिलेंगे। एक थे एल्बर्ट, 1930 में इनका बर्थ हुआ था और ये पहले ही जो है यहाँ पे एक्सपायर हो गए थे। इसके बाद एक और इनके भाई देखने को मिलेंगे, विक्टर, जो कि 1940 में इनका बर्थ हुआ था और ये डिप्टेरिया से जो है इनकी मौत हो गई थी। इसके अलावा स्टारवेशन से भी इनकी डेथ हो गई थी 1942 में। क्योंकि 1942 में आपको पता होगा कि नाजी जर्मनी ने जो लेनिन गार्ड है, मतलब जो सेंट पीटर्सबर्ग है, उसको जो है यहाँ पे एक्वायर कर लिया था, उसको यहाँ पे सीज कर लिया था वर्ल्ड वॉर 2 में। और इसी के चलते विक्टर, जो कि इनका भाई था, उसकी यहाँ पे डेथ हो गई थी। और पुतिन की मदर एक फैक्ट्री वर्कर थी। इसके अलावा इनके जो पिताजी थे वो सोवियत नेवी में सर्व किया करते थे। देखो, रशिया का जो है उस जमाने में एक रूल हुआ करता था कि हर एक इंसान को जो है आर्मी में जो है नौकरी करनी ही पड़ेगी। तो ये जो है सबमरीन फ्लीट में यहाँ पे सर्व करते थे 1930s में ना। अब अगर हम बात करें स्कूल लाइफ की तो 1 सितंबर 1960 को पुतिन ने जो है अपना स्कूल यहाँ पे स्टार्ट किया। इनके पास ही ये स्कूल था। इसके अलावा जब ये 12 साल के हो गए तो इन्होंने सैम्बो और जूडो को जो है ज्वाइन किया। उसके बाद इन्होंने जूडो यहाँ पे सीखा और फ्री टाइम में वो रीडिंग को जो है एंजॉय करते थे। कार्ल मार्क्स की जो बुक है, इसके अलावा जो एंजल्स की बुक है, लेनिन की बुक है, उनको जो यहाँ पे पढ़ा करते थे। और लेनिन से ये काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। देखो, लेनिन एक बहुत ही बड़ा सोवियत यूनियन का नेता था और बिल्कुल मैं आपको ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि लेनिन के बारे में जो है बिल्कुल आपको पढ़ना ही चाहिए। इसके बाद पुतिन ने जो है कॉलेज को यहाँ पे ज्वाइन किया। इन्होंने लॉ को पढ़ा। लेनिनग्राड जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, जिसको बाद में एंड्री जेंडावो मतलब सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी को जो है नाम कर दिया गया है। 1975 में यहाँ पे ग्रेजुएट होते हैं। इसके बाद द मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेडिंग प्रिंसिपल पे जो है इन्होंने
एक थीसिस भी जो है लिखी हुई थी। इसके बाद इन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन है CPSU, इनको जो है यहाँ पे ज्वाइन कर लिया और 1991 तक, जब तक यूएसएसआर यहाँ पे टूटा नहीं तब तक जो है ये इसके मेंबर रहे हैं ना। अब अगर हम बात करें इनके केजीबी के कैरियर की, तो 1975 में पुतिन जो है केजीबी को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं और इनकी जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे लेनिन गार्ड में ही होती है ना। एक बार जो है थोड़ा केजीबी को यहाँ पे समझ लो। केजीबी जो है ये रशिया की सीक्रेट एजेंसी है। जैसे भारत की आपको रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो देखने को मिलेगा, आईबी देखने को मिलेगा, वैसे जो है सोवियत यूनियन की आपको केजीबी देखने को मिलेगी। 3 दिसंबर 1991 को केजीबी जो है टोटली यहाँ पे डिसॉल्व हो गई थी क्योंकि सोवियत यूनियन जो है टूट गया था। इसके बाद केजीबी का यहाँ पे नाम चेंज किया गया तो फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस हुआ। फिर बाद में इसको फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का जो है नाम दे दिया गया। मतलब आज के समय जो रशिया की सीक्रेट एजेंसी है वो आपको फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के नाम से देखने को मिलेगी। लेकिन अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यूएसएसआर यहाँ पे डिसॉल्व क्यों हुआ, उसके रीजंस क्या रहे। देखो मेनली इसका सबसे बड़ा रीजन तो यहाँ पे रहा है जर्मनी। देखो होता क्या है कि काफी सारे पार्ट्स में, मतलब जर्मनी में अगर आप देखोगे तो जर्मनी को अगर हम आधा कर दें तो यहाँ पे आपको जो है दो पार्ट देखने को मिलेंगे। अब ये जो पार्ट था उस जमाने में अमेरिका को जो है यहाँ पे सपोर्ट करता था, मतलब ये प्रो अमेरिका था और ये प्रो रशिया था। और जर्मनी के बीचों बीच आपको बर्लिन की दीवार भी देखने को मिलेगी और उसी समय जो है बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया था। मतलब बहुत ही मेजर जो है आपको रिवोल्ट देखने को मिलेंगे। और इसके बाद पूरे यूएसएसआर में आपको पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। मतलब जो छोटे छोटे देश थे जो सोवियत यूनियन में आया करते थे उनके बीच में जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी और इस चीज को मिखाइल गोर्बाचेव ये जो है यहाँ पे नहीं संभाल पाए, मेजर रिवोल्ट हुए और इसका फाइनली ये रिजल्ट हुआ कि यूएसएसआर जो है टोटली यहाँ पे कोलैप्स हो गया। इसके बाद ये जो थे ना मिखाइल गोर्बाचेव जो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने फाइनली जो है रिजाइन दे दिया। अब इसके बाद और जो यूएसएसआर के टूटने की पूरी जो प्रोसेस है ये काफी पहले यहाँ पे शुरू हो गई थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो इस्टोनिया जो है पहला सोवियत रिपब्लिक था जिसने डिक्लेयर किया कि हम जो है सोवरन है यूनियन के अंडर में 1988 में। लेकिन अब आप यहाँ पे ये पूछ सकते हो कि 1991 में जब यूएसएसआर यहाँ पे टूट रहा था तो उस समय पुतिन यहाँ पे क्या कर रहे थे। देखो बेसिकली जब यूएसएसआर यहाँ पे कोलैप्स हो रहा था तो 1991 में पुतिन जो है आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल पहुंच गए थे। मतलब वो लेफ्टिनेंट कर्नल जो है यहाँ पे बन गए थे और ये रशियन आर्मी को जो है सर्व कर रहे थे ना। अब होता क्या कि 1991 में आपको रशिया में दूसरे प्रेसिडेंट जो है देखने को मिलेंगे। तो बोरिस याल्त्सिन जो है ये यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन इनका काम में कोई इतना इंटरेस्ट होता नहीं है और फाइनली पुतिन को जो है सेंट पीटर्सबर्ग का यहाँ पे डिप्टी मेयर बना दिया जाता है। क्योंकि जो मेयर थे, जो सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर थे, वो काफी इंस्पायर्ड थे पुतिन से। पुतिन का वर्क स्टाइल जो है काफी अच्छा था और पुतिन ऑलरेडी जो है केजीबी में यहाँ पे काम किया करते थे। मतलब ये एक्स स्पाई रह चुके थे तो इनको डिप्टी मेयर जो है अपॉइंट कर दिया जाता है। और जब इनको सेंट पीटर्सबर्ग का डिप्टी मेयर बनाया जाता है तो ये काफी अच्छा काम करते हैं। और उन दिनों रशिया में बहुत ही ह्यूज करप्शन आपको देखने को मिलेगा और यूएसएसआर टूटने की एक वजह यह भी थी कि करप्शन बहुत ज्यादा था, इसलिए देश जो है रशिया से हटना चाहते थे। और देखो उस समय मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ह्यूज लेवल पे करप्शन जो है देखा गया था। इसी को देखते हुए पुतिन जो है काफी हार्श स्टेप लेते हैं जिसकी वजह से जो सेंट पीटर्सबर्ग है वहां पे करप्शन को जो है कंट्रोल कर लिया जाता है और पुतिन जो है धीरे धीरे लोगों की यहाँ पे नजरों में आने लगते हैं। मतलब सेंट पीटर्सबर्ग के लोग हैं वो यहाँ पे पुतिन को जानने लगते कि हाँ एक डिप्टी मेयर है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। और इसी को देखते हुए पुतिन जो है बाद में प्रेसिडेंट के एडवाइजर बन जाते हैं और ये अब सलाह देने लगते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। तो अब फाइनली पुतिन जो है प्रेसिडेंट को यहाँ पे एडवाइस देना शुरू करते हैं और इसके बाद पूरे रशिया में आपको काफी अच्छा वर्क देखने को मिलेगा। तो लोग जो है पुतिन को यहाँ पे जानने लगे थे कि पुतिन जो है एक बहुत ही अच्छा नेता है। और अब फाइनली इसी इवेंट से पुतिन की जो है दूसरी जर्नी यहाँ पे शुरू होती है। इसके बाद पुतिन जो है बाद में रशिया के हीरो बन जाते हैं। इनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे दे दी जाती हैं और फाइनली कुछ समय बाद जो है रशिया के प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी इनके पास इतनी पावर होती नहीं है। आज भी अगर आप दोगे तो रशिया के जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन, उनके पास उतनी पावर आपको देखने को नहीं मिलेगी। मेन पावर जो है आपको रशिया के प्रेसिडेंट के पास ही देखने को मिलेगी। अब होता क्या है कि जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं पुतिन, उस समय जो है चेचेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब ये चेचेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट क्या था, देखो चेचेन जो है जो मॉस्को वाला एरिया है ना उसके नीचे आपको एक प्लेस देखने को मिलेगी। वहां के लोग जो हैं रशिया से अलग होना चाहते थे, एक अलग देश जो है यहाँ पे बनाना चाहते थे। तो पुतिन जो है खुद यहाँ पे बहुत सारे बम ब्लास्ट करवाते हैं मॉस्को पे और लोगों से यहाँ पे ये कहते हैं कि जो चेचेन के लोग हैं उन्होंने जो है हम पे अटैक कर दिया है और फॉर्मली
जो चेचन की फोर्सेस हैं, इसके अलावा जो सोवियत यूनियन की फोर्सेस हैं, उनके बीच में काफी ह्यूज क्लैश जो है हमको देखने को मिलता है। और देखो जो चेचन है वो 1991 में ही अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है कि हम जो है सोवियत यूनियन के साथ बिल्कुल भी यहाँ पे रहना नहीं चाहते, हम जो है अपना अलग देश बनाएंगे। लेकिन पुतिन यहाँ पे ऐसा होने नहीं देते। पुतिन जो है बिल्कुल यहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं पूरी सिचुएशन को। और ये जो वॉर है 1994 से यहाँ पे शुरू होती है। फर्स्ट चेचन वॉर 1994 में हुई, जिसमें 2 साल की लड़ाई देखी गई। इसके अलावा 1999 में फिर से जो है फाइट यहाँ पे रीस्टार्ट हो गई। और 1999 आते आते एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट जो है आपको रशिया में देखने को मिलेगा। लेकिन अब आप यहाँ पे ये भी बोलोगे कि रिसेंटली मैंने यहाँ पे कहा था कि रशिया में तो प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास यहाँ पे कोई पावर नहीं होती। जबकि रशिया के प्राइम मिनिस्टर 1999 के समय खुद जो है यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन थे। देखो एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, तो उस समय के जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनकी कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं रही, क्योंकि उनको काम से कोई मतलब ही नहीं था। वो अपनी पर्सनल लाइफ को जो है ज्यादा यहाँ पे एंजॉय करते थे, और इसी वजह से पुतिन जो है रशिया के हीरो बन जाते हैं। और फाइनली जब पुतिन चेचन की फोर्सेस को हरा देते हैं, 80,000 लोगों को यहाँ पे मार देते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि नहीं यार, पुतिन जो है बहुत ही अच्छा नेता है। देखो चेचन जो है यहाँ से हमसे अलग होना चाहता था, तो पुतिन ने जो है इसको बिल्कुल भी यहाँ पे अलग होने नहीं दिया। इसके अलावा पुतिन ने जो है 300 आदमियों का यहाँ पे बदला लिया। मॉस्को में जब चेचन की फोर्सेस ने अटैक किया तब करीब 300 लोग मारे गए थे, और उसका बदला पुतिन ने करीब 80,000 लोगों की जान लेके लिया है। और फाइनली अब जो है पुतिन की जर्नी यहाँ पे शुरू हो जाती है। पुतिन जो है लोगों की यहाँ पे नजरों में आ जाते हैं कि पुतिन जो है एक बहुत ही अच्छा नेता है, बहुत ही अच्छा लीडर है। अगर हमारे देश पे कोई भी बात आएगी तो व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल जो है यहाँ पे एक्शन लेगा। और इसके बाद पुतिन को 2000 में प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। इसके बाद 2004 में भी ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और जब व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने काफी बड़े स्टेप लिए, जिससे रशिया की इकोनॉमी जो है इतनी ज्यादा यहाँ पे बूस्ट हो गई कि लोगों को ये लगा कि बिल्कुल पुतिन जो है भगवान है। रशिया की जीडीपी 80% के रेट से यहाँ पे ग्रो हुई। इसके बाद इन्होंने रशिया के संविधान को भी जो है यहाँ पे अमेंड कर दिया, और अभी भी ये आपको रशिया के जो है प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। उसके बाद 2012 से 2016 तक ये फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। इसके बाद ये फिर से क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे अमेंड कर देते हैं, और अभी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये 2036 तक जो है प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। मतलब सिर्फ 2008 से 2012 तक ये प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बन जाते हैं, और ये अपने ही आदमी को जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट बना देते हैं। क्योंकि रशिया का ये कानून था कि सिर्फ आप 2 बार जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट बन सकते हो लगातार। तो 2 बार ये बन चुके थे, 2000 में, 2004 में। उसके बाद ये यहाँ पे क्या करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर के चुनाव यहाँ पे लड़ते हैं रशिया में, और ये प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, और संविधान को यहाँ पे अमेंड कर देते हैं, और सब पावर जो है अपने हाथ में ले लेते हैं। और पुतिन जो है बहुत ही डेंजरस आदमी है, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और मैं ये चीज हवा में नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप लिस्ट भी है देख सकते हो। 2008 में इन्होंने जॉर्जिया पे अटैक किया, 2011 पे इन्होंने लीबिया पे अटैक किया, 2014 पे इन्होंने क्रीमिया पे अटैक किया, 2022 में इन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया। इसके अलावा सीरिया में जो बसद अल असद की सरकार है उसको भी यहाँ पे सपोर्ट किया। लीबिया में था गद्दाफी, गद्दाफी को भी जो है काफी अच्छा इन्होंने सबक सिखाया है। तो ये थी पूरी पुतिन की जर्नी। पुतिन जो है किस तरीके से यहाँ पे प्रेसिडेंट बने, इनकी अर्ली लाइफ क्या थी। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है व्लादिमीर पुतिन के बारे में काफी कुछ जो है आपको जानने को मिला होगा इस वीडियो में। हालांकि जो चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो बिल्कुल जो है मैंने इस वीडियो में कवर करी है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।